हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग क्लास 8 का आईसीएससी बोर्ड क्लास 8 का हम लोग ये एक्सरसाइज फर्स्ट ई कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने रेशनल नंबर का ये कौन सा चैप्टर है, रेशनल नंबर। ठीक है, थंबनेल में आपको दिख गया होगा। तो ये रेशनल नंबर का आपका फर्स्ट ई है। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर आ रही हैं कि नहीं। चलिए, अच्छा ऊपर मैं लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं। चलिए मैं इसको नीचे कर देता हूँ। ठीक है, क्लास 8 का है ये। कौन सा, रेशनल नंबर है ना। ये टू टू वन ई तक तो हो चुका है ना। चलिए इसको मैं थोड़ा सा किनारे कर लेता हूँ, ये रहा। यहाँ तक तो आपको दिखना चाहिए। अब सही है। हम्म, चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने इसका ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड ये सारा चीज़ सीख लिया। जैसा फ्रैक्शन का आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं सेम वैसा ही इसमें ही होता है ना। तो अभी आपका ये पहला नंबर का क्वेश्चन है। द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल इज। ये पेरीमीटर दे रखा है। आइसोसेलस ट्रायंगल आपको पता होगा कि इसके दो साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, या अगर दो साइड इक्वल हैं, इसके टू साइड्स आर इक्वल, देन वी गेट एन इक्वल साइड्स आर गिवन ना। लाइक अब अगर मेरे पास ये ए है, ये भी ए है और ये बी है, तो यहाँ 2a प्लस बी इक्वल टू हमारा पेरीमीटर हो जाएगा। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। तो यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ ए ये दे रखा है, ये हमारा है। ये 2 होल 5/6 इक्वल साइड है ना, ये दो होते हैं। तो 2 होल 5/6 ये दे रखा है। एंड देन प्लस बी जो कि अनइक्वल है और इक्वल टू हमारा पेरीमीटर 10 होल 3/4 ये आ गया। ठीक है, बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। चलिए पी को इधर ही रहने देते हैं, बाकी इसको इधर लाकर लेस करा लेते हैं। फिलहाल इसको मैं इम्प्रॉपर में चेंज कर लूँ तो 10 4 जा 40 और 3 43/4 है। और ये आएगा माइनस हो जाएगा। 6 2 जा 12 और 5 12 और 5 17/6 है। 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 17/3 हो जाएगा। ठीक है, इनका एलसीएम आ जाएगा 12। और अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 और माइनस यहाँ हो जाएगा 4, 17 चौका 68, है ना। 17 4 जा 68 लेस करते हैं तो आपको मिलता है 61/12। या फिर इसी को आप जब इसका आंसर फाइंड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5 होल 1/12। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलें। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अरेंज करते चलता हूँ। ये इसके लिए मैंने बॉक्स वगैरह नहीं बनाया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन मैं आपको ऐड करके दूंगा। ठीक है, उसके लिए मैं बॉक्स बना लूँगा। ठीक ना। चलिए, तो अभी ये पूरा ख़त्म करते हैं। ये ख़त्म करते हैं, चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल विच 4 साइड्स आर गिवन। तो आपको पी फाइंड करना है और ये चारों क्वाड्रिलेटरल के जो साइड हैं वो डिफरेंट हैं। तो ये चारों को ऐड कर लेंगे, हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। तो इन चारों का हमें ऐड ही करना है, तो ये तो इजीली आप लोग कर पाएंगे, है ना। 6 3 जा अगर आप चाहें तो इसको मैं ऐसे कर लूँ क्या, 3 + 1/6 यहाँ हो जाएगा 2 + 3/4। ये देखिए इस तरह करना इजी होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हो जाते हैं। 2 + 1/2 मैंने क्या किया, जो ये होल वैल्यू थी, होल नंबर, उसको मैंने अलग कर लिया, फ्रैक्शन वाला पार्ट अलग कर लिया। ठीक है, अब अगर होल की वैल्यू को हम लोग ऐड कर लें तो हमारे पास हो रहा है क्या, 4 2 6 और 2 8 और 3 11। तो ये हो जाएगा 11। यहाँ मैं लिख लेता हूँ, चलिए 11 प्लस 1/6 प्लस 3/4
प्लस 5/12 और प्लस 1/2। ठीक है, इनका एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 12। 6 से 2 टाइम्स कट रहा है तो 6 वन जा सॉरी 2 वन जा 2। इसके बाद 4 से 3 टाइम्स कटा तो 3 3 जा 9। 12 से 1 टाइम कटा तो 5 ही आएगा, और ये 6 टाइम्स कटा तो 6 वन जा 6, ये 11 है, यहाँ रहने दीजिए। ठीक है, ऐड करते हैं 6 5 11 9 20 और 2 22 है ना, 22/12। अगर कुछ कट रहा है तो कटा देते हैं। 11 है, कटेगा तो ये 11 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। 6 का अगर होल में करें तो 1 होल 5/6 आ रहा। ये जो होल की वैल्यू है दोनों साथ में ऐड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक इजी। अगर ये बातें समझ में नहीं आई तो आप पिछले वाले वीडियो देख लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन कैसे ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं ये मैंने बता रखा है ना। होल की वैल्यू अलग और फ्रैक्शन की वैल्यू अलग, तो पिछला वाला वीडियो आप लोग इसका देख लीजिएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो दिख रहा होगा ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, हाँ मैं इरेज कर लूँ थोड़ा सा क्या। क्वेश्चन नंबर 3 है, और ट्रेन कवर 18 80 होल 4/5 किलोमीटर इन 1 आवर। ठीक है, मतलब स्पीड दे रखा है, ये स्पीड है, ये 1 आवर में इतना कंप्लीट कवर कर रहा है। और डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है। 40 404/5 स्पीड हो गया, और ये हमारा हो जाएगा 16 और 3 19 19/4। अगर कुछ कटा तो कटाते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 101, मल्टीप्लाई करें तो 19 19/5। अब अगर हम डिवाइड करा दें तो हमें मिलेगा 5 3 जा 15, 4 और 1 5 8 जा 40 और 1 9 है, 5 3 जा बचा 4, तो ये एक। या होल में चाहें तो आप होल में कर सकते हैं, या फिर पॉइंट में भी करके आप लिख सकते हैं किलोमीटर। ये इसका हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। ये तो अभी 3 था ना, वाह। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, द एरिया ऑफ। ठीक है, हो गया ना, आंसर देख लीजिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर टेबल टॉप दे रखा है, ये एरिया है। ठीक है, और इसकी एक साइड दे रखी है, अदर साइड पूछ रही है। तो आपको पता है, कोई भी इरेज ही कर लेते हैं। तो ये हो गए ख़त्म। ठीक ना, और एरिया हमारा दे रखा है इसका, इस गिवन। एरिया क्या है हमारे पास, 5 होल 3/8 मीटर स्क्वायर, और एक लेंथ दे रखी है। ब्रेथ हमें नहीं पता, ठीक है ना। तो ब्रेथ इक्वल टू क्या करें, एरिया बाई लेंथ हो जाएगा। एरिया हमारे पास है 40 और 3 43, डिवाइडेड बाई 4 2 जा 8 और 1 9/4। उल्टा करते हैं क्योंकि हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 4/9। अगर ये कटने वाला था तो कटा सकते हैं, नहीं कटेगा, ये 2 टाइम्स कटेगा। 43, आंसर आपका आ रहा 43/9 2 जा 18। ये आपका आंसर है। क्या होगा ये, मीटर। ठीक है ना, आप चाहें तो इसको होल में भी कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, यहाँ नीचे में इसको, चलिए नीचे तो आपको दिख रहा होगा ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, द प्लेटफॉर्म ऑफ अ स्कूल स्टेज इज दिस वाइड एंड ईच चेयर इज दिस वाइड। ठीक है, हाउ मेनी चेयर विल फिट अक्रॉस द प्लेटफॉर्म।
तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करा लेते हैं, है ना। तो मेरे पास है 125 और एक 126, 125/25, 126, है ना। और डिवाइडेड बाई 21/50, तो हमें क्या मिल जाएगा, 126/25 मल्टीप्लाई करेंगे और ये उल्टा होगा, ये 2 बार में कट गया और ये 6 बार में कट गया, तो 6 2 जा 12 चेयर फिट हो जाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। तो भी मैं इरेज कर लेता हूँ, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, तब तक आप क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, रोहित ट्रेवल 1/8 किलोमीटर फ्रॉम होम टू स्कूल। इसका मैं एक स्ट्रक्चर बनाकर आपको दिखा दूँ। रोहित 1/8 किलोमीटर वो होम से स्कूल गया, होम से, ठीक है। एंड देन 5/6 किलोमीटर फ्रॉम स्कूल टू गेटिंग रिंग, और यहाँ से 5/6 किलोमीटर गेटिंग रिंग को गया है, ठीक है। यहाँ 1/8, और इसके बाद स्केटिंग रिंग से वर्क के पास तक गया अपना, जहाँ वर्क करता है। तो यहाँ ये हो जाएगा 5/16 किलोमीटर, जो कि दे रखा है। सॉरी, यहाँ पर 2/3 है ना, यहाँ पर है 2/3 किलोमीटर। एंड देन यहाँ से स्केटिंग रिंग से फिर वॉक जा रहा अपने, तो ये हो गया। अब वॉक से घर गया, तो यहाँ से फिर वो घर गया, तो उसका डिस्टेंस है 5/16 किलोमीटर, ठीक है। हाउ मैनी किलोमीटर डिड रोहित ट्रेवल, तो ये 4 वैल्यू दे रखे हैं, चारों को ऐड कर लेते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये ऐड कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाना है। यहाँ हो जाएगा 9/8 प्लस, चेंज कर लें क्या, चलिए चेंज कर लेते हैं, समझ में। 9/8 प्लस 5/6 प्लस 2/3 और प्लस 5/16, एलसीएम हो जाएगा आपका 48, ठीक है। 6 जा हो जाएगा, ये हो गया 54 प्लस 8 जा, तो ये हो गया 40, प्लस ये 3 टाइम्स कटेगा, 16 2 32, और प्लस 3 टाइम्स, तो ये 15, ठीक है ना। ऐड कर लेते हैं, 5 2 6 और 5 11, कैरी 1 1 1 2 और 3 5, 5 और 5 10 और 4 14, ठीक है, बाई 48। अगर कटा तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ देते हैं, कट रहा है वैसे 3 से। 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, ये टोटल डिस्टेंस आ रहा है 2/15/16 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 7, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये पहले मैं फिनिश कर लूँ सारा, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, concert ticket usually cost 120 whole 4/5 rupees per person. For a student, the price are 1/4 of the normal cost. तो अभी अगर कोई पर्सन होगा एडल्ट, तो एडल्ट के लिए जो प्राइस है वो आपका है 120 रुपीज़ एंड 4/5, ठीक है, ये कॉस्ट है। लेकिन जब कोई स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के लिए ये जो प्राइस है ये 1/4 ऑफ दिस वैल्यू हो रही है ना, 120 होल 4/5, ठीक है।
5 है। 4/5 ये हो गया 604। 1/4 पार्ट कर लिए इसको। शायद कटेगा, ये कटा लेंगे, कहते हैं भाई। 4 1 जा 20, 4 5 जा 4 1 जा, ठीक है, बाई 5। ठीक, ये कट गया। अब ये जो कॉस्ट है ये स्टूडेंट का है, और पूछ रहा है 6 टिकट के कितने कॉस्ट लगेंगे। तो कॉस्ट ऑफ 6 टिकट्स फॉर स्टूडेंट, तो 6 इंटू ये 151/5 कर लेते हैं, जो होगा वो आपका आंसर हो जाए। तो ये हो जाएंगे, बस ऊपर ही कर लेता हूँ, सबको दिखेगा। 906/5 हटाएंगे तो हो जाएगा ई होल 1/5, ठीक है, रुपी। अब अगर रेशनल नंबर की वैल्यू है तो रेशनल में ही दे रखा है, ठीक है ना, तो रेशनल में ही आंसर लिख लेते हैं 181 होल 1/5, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 9 10 ये आपका होमवर्क है, आप इसको कंप्लीट करके कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट आपका मेंटल मैथ है, ये भी मैं आपको फिनिश कराने की कोशिश, चलिए देखते हैं। बहुत ईजी है, आप तो आसानी से ये सारा एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी हेल्प कराने की कोशिश हूँ आप, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका मेंटल मैथ। ये स्टार्टिंग के वीडियो है इसलिए थोड़े आपको अच्छे नहीं लग रहे होंगे, जैसे ही आपको पीपीटी पे मैं ऐड कर लूँगा तो वो सारे वीडियोज़ आपको अच्छे लगेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, ऐड 2/-7 प्लस 11/7। तो ये ऐड करना है, आपका वैल्यू सेम है, डिनोमिनेटर। तो जनरली ऊपर के वैल्यू को, न्यूमरेटर को ऐड ही करना होता है, जिसमें साइन के अकॉर्डिंग चेंजेज होंगे। तो एक प्लस और एक माइनस है, कभी भी ऐसा मिला तो लेस ही होगा। अगर बड़ी वाली वैल्यू पॉजिटिव है तो आंसर आपको पॉजिटिव, ठीक है। या इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 1/2/7 है। दूसरा सब्ट्रैक्ट करना है दिस फ्रॉम दिस, तो 7/18 है जिससे हमें लेस करना है, माइनस हो जाएगा हमारा माइनस। तो माइनस का मतलब ये प्लस ही हो जाना है, 7/18 और प्लस 4/9, एलसीएम आपका 18 हो जाएगा। और ये आएगा आपका 7 प्लस 2 है ना, और 2 8, 15/18। ये आपका आंसर हो गया सेकंड का, ठीक है। तो आपके फर्स्ट हो गए, सेकंड हो गए। थर्ड पे आते हैं, एडिटिव इन्वर्स बताना है। इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्स इसी का पॉजिटिव का नेगेटिव होता है, नेगेटिव का पॉजिटिव होता है। तो यहाँ 8/15 हो जाए, ठीक है, ये पॉजिटिव। मल्टीप्लाई बताना है दिस वैल्यू, तो मल्टीप्लाई के लिए यहाँ मल्टीप्लाई का साइन दीजिए, ठीक है। तो कर लेते हैं, चलिए। मल्टीप्लाई का साइन रहेगा यहाँ, मल्टीप्लाई बोला है तो 17 से कट रहा है अगर, तो कटा लेते हैं। 5 टाइम्स 9 के 2 टाइम्स, तो यहाँ दोनों माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं, और 5/2 आपका आंसर आ रहा है। या तो आप इसको 2 होल 1/2 भी कर सकते हैं। दिस वैल्यू इज ट्रू और फॉल्स, क्वेश्चन नंबर 5 चेक कर लीजिए, बताइए जीरो का किसी में मल्टीप्लाई होगा तो वो वैल्यू जीरो ही होता है, ना कि कोई नंबर होना है। आइडेंटिटी तो होता नहीं है। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो में सारी वैल्यू क्या हो जाती हैं, जब मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो वैल्यू जीरो हो जाती है, तो डेट इज़ फॉल्स, ठीक है। अब अगर यहाँ पर किसी चीज़ से जीरो का डिवाइड कर रहे हैं और वो हमें जीरो मिल रहा, तो ये भी फॉल्स है। यहाँ पे अनडिफाइन हो जाता है अगर किसी चीज़ से हम जीरो को डिवाइड कराते हैं, ठीक है। जीरो से मल्टीप्लाई करा सकते हैं लेकिन डिवाइड नहीं करा पाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, हाउ मच इज़ दिस वैल्यू इज़। तो यहाँ डबल माइनस है, दोनों माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, सो वी गेट 6/37। स्टेट द रेसिप्रोकल ऑफ दिस वैल्यू, इस रेसिप्रोकल इज 1/this वैल्यू, तो 1/9/-18, so we get -19, and we change it in full value and and a fraction proper, so we get 9 2 18, like 1/9, ठीक है। नेक्स्ट इवेलुएट द वैल्यू, -4/5 प्लस 9/20, and we get this one is the LCM of 5 and 20 is 20, and we get its
पॉजिटिव वैल्यू only because it is in mode na. Let's solve this question. 5 divided by 20, so we get 4. 4 4 just 16, plus 16 and plus 9, so we get minus 7 upon 20, and we get it's a positive value, so it gives only positive 7 by 20. ठीक है. Next, state the multiplicative inverse of minus 4 by 5. So its real value is 4 by 5, and its multiplicative inverse is, so we get 1 na? So which number we multiply and then get the value is 1, so it's a reciprocal means 5 by 4. ठीक है, that is the value. So its multiplicative inverse minus 4 by 15, its a magnitude 4 by 5, and then its real value इज 4/5, है ना. मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का माइनस 4/5 अगर वो मैग्नीट्यूड के अंदर है तो उससे हमें पॉजिटिव वैल्यू ही बाहर लेनी है, और उस पॉजिटिव का जो भी आया 4/5 है का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा. जो इन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब क्या है कि उस नंबर में हम उसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट 1 मिलता है. ठीक है, तो इसका हम अगर उल्टा कर लें, जैसे 2 है और 2 में आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ. ठीक है, अगर 2 है और 2 में हम 1/2 का मल्टीप्लाई करें, सो वी गेट 1. ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बता रखा है. ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता क्या है. तो वैसे ही अगर फ्रैक्शन की कोई वैल्यू होगी 3/4, तो इसका हम अगर उल्टे का मल्टीप्लाई कर लें, इसका इन्वर्स उल्टा करके, तो ये वैल्यू भी 1 हो जाता है. ठीक है, इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स. 4/3 इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3/4. ठीक है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, डिवाइड करना है. तो डिवाइड भी आपको इजीली आ रहा है, आप आसानी से कर सकते हैं, बट एक बार मैं भी आपको दिखा देता हूँ, और ये थोड़ा सा स्पेस मैं क्लियर कर लेता हूँ लिखने के लिए. ठीक है? चलिए, लेट्स वी स्टार्ट. डिवाइड करना है ना. तो यहाँ आपको डिवाइड लिखा होगा, तो जब आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो आपको क्या मिलता है, 5/7 मल्टीप्लाई बाई -7/5, एंड वी गेट -1, क्योंकि ये भी कट गया, ये भी कट गया. फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन दिस वन. तो इनके बीच का अगर रेशनल नंबर चाहिए, एक ही रेशनल नंबर चाहिए, तो हमें क्या करना है, 1/2 एंड ऐड दिस वैल्यू. ठीक है, ऐड करेंगे 7/2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7/9 होगा नीचे, तो 9×2 = 18 कर लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, यहाँ से दिख रहा होगा आपको. सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 12, जो अभी मैंने सॉल्व किया. ठीक है, ये आपका 12 का आंसर हो गया. चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के साथ. ठीक है, चलिए, देन सी यू, बाय बाय.